Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. And this is the lecture of 3rd class of Math subject, and today we start our 10th chapter division. So here are some new words. First is dividend. Dividend क्या होता है? जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है वो क्या होता है? डिविडेंड होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो 34 को हमने 2 पर डिवाइड करना है, सो 34 क्या हो गया हमारा? डिविडेंड हो गया। और जिस पर डिवाइड करना होता है डिवाइजर। सो 34 को डिवाइड किस पर करना था? 2 पर, सो 2 क्या हो गया? डिवाइजर। और डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो क्या होता है हमारा? कॉन्शिएंट। 34 को हमने 2 पर जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आया हमारा? 17। 17 क्या हुआ हमारा? कॉन्शिएंट। अगर वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, जो लास्ट पर रहता है, उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। जैसे इसमें 1 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। सो इसमें देखो 34 क्या है? डिविडेंड है, क्योंकि 34 को हमने डिवाइड करना है। जो डिविडेंड होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, और जिस पर डिवाइड करना होता है वो क्या होता है? डिवाइजर। और उसको कहाँ पे लिखते हैं? हम आगे लिखते हैं। हमने 34 को 3 पर डिवाइड करना है। सो 11 3 जा कितना होता है? 33। सो 11 हमने ऊपर लिखा, 33 यहाँ पे लिखा। तो 11 क्या आ गया यहाँ पे? कॉन्शिएंट। कॉन्शिएंट को हम क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। और जब हमने 34 में से 33 माइनस किया तो 1 1 क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर आ गया। इनवर्स ऑपरेशंस। इनवर्स ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जो ऑपोजिट होते हैं ना। टू ऑपरेशंस विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस हो जाएगा। डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, प्लस इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ माइनस, एंड डिवाइड इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाई। सो ये होते हैं इनवर्स ओपन। क्योंकि जब हम, जैसे बीच में इक्वल का साइन हो, अगर इस साइड कोई नंबर, जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन है, अगर इस साइड कोई नंबर प्लस का है, तो जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो इस साइड ये प्लस का नहीं, इस साइड ये माइनस का हो जाएगा। जब हम इसको इक्वल टू के इस साइड लेके जाते हैं, इसको हम आगे करेंगे। सो डिवीजन। डिविडेंड को कहाँ पे लिखते हैं? हम बीच लिखते हैं। और डिवाइजर को आगे लिखते हैं। जो हमारा आंसर आता है कॉन्शिएंट, उसको कहाँ पे लिखते हैं? हम ऊपर लिखते हैं। सो हम यहाँ पे एग्जांपल में समझते हैं। सो हमने फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 6 को डिवाइड करना है 3 पर। 6 को 3 पर डिवाइड करना है हमने। सो डिविडेंड क्या हुआ? 6। 6 को हमने बीच में लिख लिया, और डिवाइजर 3 है, 3 को हमने आगे लिख लिया। सो अब हमने क्या करना है? 3 का टेबल काउंट करना है। कहाँ तक? यहाँ तक 6 ना आ जाए। सो हमने काउंट किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 ही हमें चाहिए था। सो 3 कितने को, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आया ना। सो 2 हमने क्या लिख दिया? ऊपर लिख दिया। और 6, 3 2 जा 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 6 में से 6 माइनस किया, 0। कॉन्शिएंट क्या आ गया हमारा? यहाँ पे 2 आ गया। सेकंड एग्जांपल देखो, 72 को हमने 6 पर डिवाइड करना है। सो डिविडेंड क्या हुआ? 72। 72 को हमने बीच में लिख दिया, और डिवाइजर क्या है? 6। 6 को हमने आगे लिख दिया। अब 2 डिजिट नंबर है, आगे क्या है? 1 डिजिट नंबर है डिवाइजर। सो हम सबसे पहले क्या है? फर्स्ट डिजिट लेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है? 7। अब 6 का टेबल काउंट करेंगे कि 7 तक काउंट करेंगे, नहीं तो 7 आ जाए, नहीं तो उससे पहले वाला कोई भी नंबर आ जाए, उससे बड़ा नंबर नहीं लेंगे। हमने 6 का टेबल काउंट किया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 तो क्या हो गया? 7 से बड़ा हो गया। तो हमने क्या है? उससे छोटे वाला नंबर लेना है। सो 6 1 जा 6, तो हमने यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया? 6। और 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके आया था? 6 1 के साथ। सो 1 हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। अब क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? 7 में से 6 माइनस किया, 1, तो 1 यहाँ पे आ गया। अब ऊपर से हम क्या है? 2 को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे? 12।
कितना बन गया 12। अब 6 का टेबल फिर से काउंट करेंगे कि 12 आ जाए हमारे पास। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो हमने 12 यहाँ पे लिख दिया और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आया था 12, तो 2 हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। सो 12 में से 12 माइनस किया 0 आ गया नीचे, और ऊपर 12 आ गया। 12 क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 25 को हमने डिवाइड किस पर करना है, 5 पर डिवाइड करना है। हमने फर्स्ट डिजिट लिया, फर्स्ट डिजिट क्या है 2। 2 तो क्या हुआ डिवाइजर से छोटा है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे एक नेक्स्ट डिजिट और ले लेंगे। हमने एक और डिजिट लिया, अब हमारे पास क्या बन गया 25। अब हम 5 का टेबल काउंट करेंगे कि हमारे पास 25 आ जाए। सो 5 5 जा कितना होता है 25 होता है ना। तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया और ऊपर 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 25 आया था, ऊपर हमने 5 लिख दिया। 25 में से 25 माइनस किए 0। सो कॉन्स्टेंट क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट क्या है डिवीजन विद रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे रहता है हम वो देखते हैं। इमेजिन करो कि ये हमारे पास बॉल्स हैं, इसको हम काउंट करते हैं कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉल्स हैं हमारे पास। हमने आपको 11 बॉल्स दे दी और आपको बोला कि सभी चिल्ड्रंस को 2 2 बॉल आप दे दो अब। सो आपने देनी सभी को शुरू कर दी। फर्स्ट बच्चे को भी आपने 2 बॉल्स दे दी, सेकंड को भी 2 बॉल्स दे दी, थर्ड बच्चे को भी 2 बॉल्स दे दी, फोर्थ बच्चे को भी 2 बॉल्स दे दी, एंड फिफ्थ को भी आपने 2 बॉल्स दे दी। काउंट करो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉल्स होगी। हमने आपको दी कितनी थी 11। सो एक क्या रहेगी, एक बच गई ना। सो 1 क्या रह गया रिमाइंडर रह गया। अगर हमारे पास एक और होती तो हम एक और बच्चे को 2 बॉल्स दे देते। हमने क्या बोला कि सभी को 2 2 ही देनी है। सो 1 बॉल एज ए रिमाइंडर रह गई। सो यहाँ पे नीचे देखो हमने आपको बॉल्स कितनी दी थी 11। सो हमने 11 यहाँ पे बीच लिख दिया एज अ डिविडेंड हुआ वो। और जितने का ग्रुप उनको देना है, जिन सभी को कितनी कितनी देनी है 2 2 देनी है। सो 2 क्या हो गया हमारा डिवाइजर। अब हमने सभी को 2 2 बॉल्स देनी है, मीन 2 का टेबल काउंट करो कहाँ तक, जहाँ तक कि 11 ना आ जाए, नहीं तो 11 से पहले कोई डिजिट ना आ जाए, पहले कोई नंबर ना आ जाए। सो 2 का टेबल हमने काउंट किया, 2 5 जा कितना होता है 10 और 2 6 जा 12 होता है। लेकिन हमारे पास बॉल्स कितनी थी 11 थी। इट मीन्स हमें 5 तक की काउंट करना है 2 का टेबल, 2 5 जा 10। सो 10 हमने नीचे लिख दिया और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 5 हमने ऊपर लिख दिया। सो 11 में से जब हमने 1 माइनस किया 10 माइनस किया तो 1 क्या रह गया हमारा रिमाइंडर रह गया। सो 1 बॉल ही बची थी ना हमारे पास एज अ रिमाइंडर। सो इसे क्या कहते हैं हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं 43 को हमने 7 पर डिवाइड करना है। सो 43 क्या हो गया डिविडेंड हो गया, उसको हमने बीच में लिख लिया। और डिवाइड किस पर करना है 7 पर, 7 को हमने आगे लिख लिया। 7 क्या हो गया यहाँ पे डिवाइजर हो गया। सो डिवाइड करो, पहले तो हम क्या है फर्स्ट डिजिट लेते हैं। फर्स्ट डिजिट क्या है 4 है, 4 क्या हो गया डिवाइजर से छोटा है, 7 से छोटा है। सो हम क्या है 2 डिजिट ले लेंगे इसके। सो 2 डिजिट क्या बन गया अब 43। अब 7 का टेबल काउंट करेंगे, यहाँ तक क्या है 43 ना आ जाए। अगर 43 नहीं आ रहा है 7 के टेबल में तो 43 से छोटा कोई नंबर आ जाए। सो 7 6 जा कितना होता है 42 होता है, और 7 7 जा क्या होता है 49 होता है। 49 तो क्या हो गया 43 से बड़ा हो गया। सो हम क्या लेंगे 7 6 जा 42। 42 हमने यहाँ पे लिख दिया, 6 ऊपर लिख दिया। सो 43 में से 42 माइनस किया, सो 1 क्या रह गया हमारा रिमाइंडर, और कॉन्स्टेंट क्या है 6। वन मोर एग्जांपल देखते हैं हम। 68 को हमने डिवाइड 68 बाय 3। 68 को हमने 3 पर डिवाइड करना है। सो
डिविडेंड क्या हुआ 68, 68 को हमने 20 लिख लिया और डिवाइड किस पर करना है 3 पर, 3 हमने आगे लिख दिया। सो हम क्या है पहले सबसे पहला डिजिट लेंगे, फर्स्ट डिजिट क्या है 6। अब 6 3 का टेबल काउंट करना है कि यहाँ तक 6 ना आ जाए। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब क्या है 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब ऊपर से हमने 8 को नीचे ले आए यहाँ पे, सो नीचे हम 8 ले आए यहाँ पे। अब 3 का टेबल काउंट करना है कि 8 आ जाए, नहीं तो उससे छोटा नंबर आ जाए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 9 तो 8 से बड़ा हो गया। मीन क्या आएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब 8 में से जब हमने 2 माइनस किया, 8 में से 6 माइनस किया 2 आ गया, 2 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया। कॉन्शियंट क्या है हमारा 22। सो here we complete our this lecture. So thank you to our students.